नमस्कार मेरे प्यारे सीए फाइनल वाले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं सेट डी एस पी ओ एम का पेपर जो 3 हमारा, जो सबसे इजी भी है और जो सबसे काम का भी है आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो तो इस सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसका चैप्टर नंबर 2 हम यहाँ पर आज खत्म करने वाले हैं। फटाफट खत्म करेंगे, टाइम सेवर सीरीज है, आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्राफ्टिंग अ बिजनेस इस पूरे चैप्टर 2 का नाम है, जिसको हम यहाँ पर फटाफट समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही हमारे नोट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल। सबसे पहले हम समझेंगे बिजनेस मॉडल को। देखो दोस्तों, क्राफ्टिंग अ बिजनेस में हमें बिजनेस मॉडल्स को देखना है। ये मॉडल किस तरीके से वर्क करते हैं, हमें उसके एग्जाम्पल एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा फेमस स्टार्टअप किस मॉडल पे काम करता है, ये एमसीक्यू आपको इसमें बन सकता है और आपको मॉडल समझने में आसानी भी होगी। कई टाइप के हम मॉडल्स को देखेंगे, फिर हम लीन ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है और इसे तो हर इंसान को अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा बिजनेस की पिचिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें हम यहाँ पे फटाफट करने वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बिजनेस मॉडल में सबसे पहली बात, बिजनेस मॉडल होता क्या है भाई। देखो, हर बिजनेस का अपना अपना एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क होता है जो आउटलाइन करता है कि कोई भी बिजनेस कंपनी क्रिएट कैसे करेगा, डिलीवर कैसे करेगा, कैप्चर कैसे करेगा वैल्यू को। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना वैल्यू सिस्टम होता है और एक वैल्यू सिस्टम जो है वो एक साइकोलॉजिकल बात अलग होती है, लेकिन जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू देनी है, वो वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, कैसे डिलीवर होगी और कैसे उसको मार्केट में कैप्चर किया जाएगा, वो किस तरीके से काम होगा, उसे हम मॉडल बोल रहे हैं। तो पूरा का पूरा कोर लॉजिक होता है बिजनेस का, इसमें स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे ऑपरेशंस होंगे, कैसे रेवेन्यू जनरेशन होगा और कैसे सस्टेनेबिलिटी माइंडसेट की बनी रहेगी, इन सब पर ये बात की जाती है। तो इस पर विशेष कोई एमसीक्यू होना नहीं है। बिजनेस मॉडल को अगर वापस देखें तो क्रिएट, डिलीवर, कैप्चर वैल्यू, इसी की बात हो रही है। मतलब वैल्यू को क्रिएट करना, वैल्यू को डिलीवर करना और वैल्यू को कैप्चर करना। किस सेंस में भाई, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और अदर कंटेक्स्ट में वैल्यू की बात हो रही है, वो मॉडल बताएगा कि ये काम किस तरीके से होगा। कुछ जनरल बिजनेस मॉडल देख लेते हैं दोस्तों, जो आप लोग जिनके बारे में जानते हैं। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बहुत ईजी है। मैं एक सीए फाइनल के स्टूडेंट को ये चीज़ समझाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। बी टू सी होता है भाई, डी टू सी, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, है ना, जैसे डीटीएच वगैरह हुआ, इस तरीके से। लेकिन अब हम आते हैं भाई सी टू सी। देखो, जो चीज़ आपके लिए नई है ना, उसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। बाकी मैं इतना मान के चलूंगा कि मेरे जो ये सेशंस हैं भाई, वो सीए फाइनल के जो बच्चे देख रहे हैं, जाहिर सी बात है इंटर क्लियर कर कर आए हैं, तो इतना नॉलेज तो उनको रहता ही है भाई। पीयर टू पीयर रीसेल प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे OLX और क्विकर जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर कस्टमर को आपस में मिला रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि OLX एक प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है, इंटरमीडिएटरी बिजनेस है, जहाँ पर एक बंदा अपनी चीज़ को सेल करना चाह रहा है और दूसरा उसे खरीदना चाह रहा है। एक्चुअली में ये दोनों ही OLX के लिए कस्टमर हैं जिन्हें सेवाएं मिल रही हैं। तो ये सी टू सी होता है, इसे ध्यान रखना। लेकिन अब अपन आते हैं मॉडर्न बिजनेस मॉडल्स पर। मॉडर्न बिजनेस मॉडल भाई क्या चल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। ये भाई आप सब लोग नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे चैट जीपीटी में अगर आपको प्रो वर्जन्स पे जाना है तो सब्सक्रिप्शंस होते हैं। फिर लगभग जो वीडियो एडिटर वेबसाइट्स हैं वो प्रो वर्जन्स के लिए सब्सक्रिप्शंस लेती हैं, है ना। आई लव पीडीएफ जो वेबसाइट है भाई, अभी वो फ्री है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो प्रो सब्सक्रिप्शन देते हैं। क्योर फिट है। तो ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसमें मेंबरशिप के थ्रू आपको प्रोडक्ट और सर्विस मिलती है। फिर है भाई फ्रीमियम मॉडल, इसे ध्यान देना, प्रीमियम नहीं है, फ्रीमियम है, फ्रीमियम मॉडल है। इसका एग्जांपल है स्पॉटिफाई, प्लेटफॉर्म सर्चेस और कुछ और, ड्रॉप बॉक्स करके प्लेटफॉर्म है, स्पॉटिफाई भी है, जोमेटो गोल्ड है। मतलब इसमें क्या होता है भाई, आपको वैसे फ्री सर्विस रहेगी, लेकिन आपको फ्री सर्विस दे देकर ये बताया जाएगा कि जो सर्विस आप ले रहे हो भाई वो बेसिक है, फ्री में। कुछ विशेष आपको चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो उसे प्रीमियम मॉडल बोल रहे हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में अगर हम बात करें, इसे एग्रीगेटर मॉडल भी बोलते हैं। ओला, स्विगी, उबर, ये सब मार्केट प्लेस मॉडल्स हैं जो आपको सर्विस देते हैं, ठीक है।
तो ये मार्केट प्लेस मॉडल हैं। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरर मॉडल की। मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में क्या है भाई, तो अ मैन्युफैक्चरर टर्न अनप्रोसेस्ड मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। भाई मैन्युफैक्चरर क्या करता है इसमें, फिर वो रिटेलर और होलसेलर और कंज्यूमर डायरेक्टली किसी को भी यहाँ पर सेल आउट कर सकता है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, ये भी आपको मालूम है, इसमें लेंसकार्ट है, बोट लाइफस्टाइल है और तनिष्क का एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पर कंपनी जो ब्रांड है वो सीधे बिना किसी मीडिएटरी के यहाँ पर मतलब अपना प्रोडक्ट सेल करती है। तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल हम उसे बोलेंगे। ई कॉमर्स मॉडल में मीशो और फ्लिपकार्ट इसका एग्जांपल है, जो अभी भाई बहुत ही धमाधम सेल में जो प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब ई कॉमर्स मॉडल हैं। शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल थोड़ा अच्छे से देख लेना भाई, देख लेना इसको ढंग से। इसमें शेयरिंग इकोनॉमी मॉडल में जो हमारे देश में सबसे फेमस है भाई, ओयो होटल्स, इसके बारे में तो आप डिटेल में जानते होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एयरबीएनबी है भाई, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टार्टअप है जिसके बारे में हमने थोड़ा सा चैप्टर 1 में देखा था। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मॉडल थे दोस्तों। ये इतने सारे मॉडल्स हमने यहाँ पर देखे हैं। अब हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 में ही। और चैप्टर 2 में जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो बूट स्ट्रैपिंग एक टर्म है जिसे आपको मालूम होना चाहिए। भाई बूट स्ट्रैपिंग है क्या और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको हमें समझना है। एग्जाम्पल में ज़ीरोधा की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन बूट स्ट्रैपिंग आखिर में है क्या, बूट स्ट्रैपिंग को अच्छे से समझ लीजिए। भाई देखो, आपके पास कोई आइडिया है और उस आइडिया को आप रन कर रहे हो अपनी खुद की पॉकेट मनी से, छोटे मोटे जो आपके पर्सनल रिसोर्सेज हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग इज अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच, ये एक अप्रोच है इन विच इंटरप्रेन्योर खुद को फंड करता है। वो डायलॉग आता है ना, ये तोहफा हमने खुद को दिया है, वैसे ही दोस्तों इंटरप्रेन्योर फंड एंड डेवलप देयर स्टार्टअप्स यूजिंग पर्सनल रिसोर्सेज एंड रेवेन्यू ग्रांटेड बाय द बिजनेस। जो रेवेन्यू ग्रांट किया है बिजनेस, जो भी है वो, जो भी रेवेन्यू ग्रांटेड है या जो भी पर्सनल रिसोर्सेज है बिजनेस को, वो बंदा खुद दे रहा है विदाउट रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो ये बूटस्ट्रैपिंग है। बूटस्ट्रैपिंग ध्यान रखना, दिस मेथड प्रोवाइड फाउंडर विथ ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर। देखो, खुद का पैसा लगा है तो खुद की मर्जी से काम कर रहे हैं, है ना। तो ये बूटस्ट्रैपिंग है दोस्तों, इसमें आप किसी के भरोसे नहीं चल रहे हो, तोहफा खुद को दोगे। ज़ीरोधा इसका भाई एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसने रिवोल्यूशनाइज किया इंडियन स्टॉक ब्रोकरेज इंडस्ट्री को। ब्रोकरेज इंडस्ट्री बोल रहे हैं भाई, मार्केट नहीं बोल रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं बोल रहे हैं। फाउंडेड बाय नितिन कामत 2010। अब ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू लिए रिलेवेंट है कि बूटस्ट्रैपिंग में आप ज़ीरोधा का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। ज़ीरोधा स्टार्टेड मिनिमल एक्सटर्नल फंडिंग बहुत कम था, लेकिन इन्होंने ज़ीरोधा को एग्जाम्पल में लिया है बूटस्ट्रैपिंग के। अब बात करते हैं भाई हम अगले टॉपिक की, जिसका नाम है क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोजिशंस। वैल्यू प्रपोजिशन की बात हो रही है, जिसको हम यूएसपी भी बोलते हैं। हर चीज का अपना एक यूएसपी होता है। जैसे मैं एक यूएसपी पे काम कर रहा हूँ भाई, मेरा ये मानना है कोई भी लेक्चर हो, जैसे ये जो चैप्टर है, मेरा मानना है इसको मैं कम से कम टाइम में खत्म करूँ, फालतू बकवास ना हो, कोई मैं अपनी प्रेम कहानी इस सब की बातें मैं इतनी ना करूँ। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चों को मनोरंजन जरूरी होता है, तो भाई जितना पॉसिबल होता है किसी टीचर के लिए वो कर पाता है। लेकिन वापस मैं टॉपिक पर आता हूँ, देखो भटकना नहीं अपने को यूएसपी से। इट इज ऑफन रेफर्ड एज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी। तो क्रिएटिंग वैल्यू प्रपोजिशन, हर बिजनेस का अपना एक वैल्यू प्रपोजिशन होगा। सिंपली सेइंग अगर इसे हम क्या बोलें तो दिस इज व्हाट वी ऑफर, हम क्या ऑफर कर रहे हैं एंड हियर व्हाई इट्स ग्रेट फॉर यू। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मैं आपको भाई ये सेट सी का मैंने एक सीरीज बनाया रिस्क मैनेजमेंट पर, फटाफट सेट डी में हम फटाफट खत्म कर रहे हैं। तो मैं इसको अपना यूएसपी समझकर कि भाई मैं कम टाइम में मॉड्यूल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े, और क्या ग्रेट आपके लिए भाई कि आपका टाइम बचेगा, आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में फूड डिलीवरी स्टार्टअप्स के बारे में बोल रहे हैं कि आधी रात को भी कॉल करोगे बंदा हाजिर है फूड देने को, आधी रात को भी कॉल करोगे बंदा हाजिर है आपको मतलब कोई फूड के अलावा कोई, ठीक है समझ रहे हो आप। तो व्हाट मेक अ गुड वैल्यू प्रपोजिशन, क्या चीजें होती है एक अच्छे वैल्यू प्रपोजिशन में। कस्टमर रेलेवेंस होना चाहिए, यूनिक डिफरेंशिएशन होना चाहिए प्रोडक्ट और सर्विस का,
और लोगों के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। भाई ये 3 चीज़ें ध्यान रखो, कस्टमर रेलेवेंस, यूनिक डिफरेंशिएशन और क्लियर कम्युनिकेशन। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई गुड वैल्यू प्रपोजिशन में ये 3 चीज़ें, इससे रिलेटेड कोई वो क्वेश्चन बना सकते हैं। एलिमेंट टू कंसीडर वाइल क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन। भाई कोई भी स्टार्टअप अपना जो यूएसपी बना रहा है, वैल्यू प्रपोजिशन बना रहा है, तो उसको सबसे पहले ऑडियंस को जानना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। फिर आइडेंटिफाई यूनिक बेनिफिट्स, फिर वो बेनिफिट्स अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करके बताए। क्लियरिटी होनी चाहिए, वो सबसे मेन चीज़ है जो ऊपर पॉइंट हमने देखा। हाईलाइट टेंजिबल रिजल्ट्स, टेंजिबल रिजल्ट्स लोगों को बताने पड़ेंगे कि इस चीज़ का आपको क्या फ़ायदा है। टेस्ट एंड रिफाइन, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है भाई। चीज़ों को टेस्ट करो, रिफाइन करो। जैसे आप सीए फाइनल की तैयारी कर रहे हो, आपको एक अटेम्प्ट में निकालना है, तो भाई आपको टेस्ट देना चालू करना चाहिए, मॉक देना चालू करना चाहिए, उसी से सफलता मिलती है। मेरी एक कलीग फैकल्टी हैं, उनने मेरे को एक चीज़ बताई थी, भाई इंस्टीट्यूट है ना, मान के चलो आपसे 3 बार पेपर लिखवाएगा, 3 बार पेपर लिखवाएगा, तो वो 3 बार पेपर या तो आप इंस्टीट्यूट के मेन एग्जाम में जाके लिखो, मतलब 3 अटेम्प्ट लगाओ, है ना, या फिर इससे अच्छा ये है कि आप 3 बार मॉक दे दो या 2 बार मॉक दे दो, तीसरा पेपर आप जो आपका मेन एग्जाम है वो दो और निकाल लो। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? तो टेस्ट और रिफाइन मतलब फीडबैक से ही काम होगा, आपको अपना फीडबैक खुद देखना पड़ेगा दोस्तों। द चैलेंजेस इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रपोजिशन, यूएसपी बनाना इतना आसान काम नहीं है बेटा, बहुत मेहनत लगती है। आपने जो कमिटमेंट किया है वो आपको पूरा करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई द रियल पोटेंशियल कस्टमर, पहले कस्टमर पता करो, आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है। ये सबके लिए बात हो रही है, किसी एक टाइप के स्टार्टअप के लिए नहीं, एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप, उसके लिए बात हो रही है। इजी रिप्लीकेशन बाय कॉम्पिटिटर, है ना भाई, कॉम्पिटिटर, इजी रिप्लीकेशन बाय कॉम्पिटिटर, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आपने सालों साल जिस प्रोडक्ट को बनाने में मेहनत लगाई, वो 5 दिन बाद कोई कॉपी करके बेच रहा है। कम्युनिकेटिंग द मैसेज राइट, मैसेज राइट जाना चाहिए। और अडॉप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस, आप इतना ध्यान रखो कि जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हो प्रॉब्लम्स आएंगी। रियल कंपनीज एग्जांपल ऑफ वैल्यू प्रपोजिशन, नायका क्या बोलता है भाई, वंस ब्यूटी आर पैशन, तुम सुंदर लगो यही हम चाहते हैं, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ, नायका चाहता है। ओला क्या बोलता है भाई, वंस एवरी डे ट्रेवल पार्टनर, आओ कभी हमारे साथ चलो, ऐसा मतलब हिंदी में मीनिंग निकला। क्योर फिट, वंस वन स्टॉप हेल्थ ऐप, ठीक है। पॉलिसी बाजार क्या बोल रहा है, कंपेयर बाय एंड सेव ऑन इंश्योरेंस, कंपेयर करो, बाय करो और सेव ऑन इंश्योरेंस। अर्बन कंपनी बोल रहा है गेट ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स फॉर एवरी होम सर्विस, किसी भी तरह की होम सर्विस के लिए ये ट्रस्टेड प्रोफेशनल्स हैं। लेंस कार्ड भाई, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, वन स्टॉप आई केयर शॉप। तो थोड़ा इनका वैल्यू प्रपोजिशन लंबा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आंखों के चश्मे, सूरज के चश्मे, सॉरी सूरज का चश्मा नहीं होगा, सन ग्लासेस होगा जो धूप से बचाएगा, कॉन्टेक्ट लेंसेज जिसमें चश्मा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिग बास्केट क्या बोल रहा है, वन स्टॉप ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। तो हर व्यक्ति का वैल्यू प्रपोजिशन है, ठीक है। अगर मैं भाई अपना वैल्यू प्रपोजिशन बोलूं तो नो बकवास, सीधा कॉन्सेप्ट, कम टाइम में ज्यादा कवर। क्योंकि भाई देख, स्क्रीन टाइम कितना देखेगा भाई तू, और मेरे को क्यों देखना चाहेगा भाई, मूवी देखेगा ना, इससे अच्छा मनोरंजन के लिए किसी ढंग के कॉमेडियन को सुनेगा ना यार। भाई टीचर को कौन देखना चाह रहा है, जेनजी क्यों इतना लोड ले रहा है भाई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्डिंग एनालाइजिंग बिजनेस मॉडल, अब हम फिर से एक चीज पर ध्यान दे रहे हैं भाई। स्टैटिक्स बोलते हैं कि 90% फेल होता है, 10% नॉट इवन लास्टिंग अ ईयर। मतलब ये जो मॉडल्स है ना, जितने भी बिजनेस मॉडल है वो 90% फेल होते हैं और 10% तो 1 साल तक भी नहीं चलते। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है कि वेल डिजाइन बिजनेस मॉडल कैन हेल्प अवॉइड दीज प्रॉब्लम। तो आपका डिजाइन जो होना चाहिए मॉडल का, वो वेल होना चाहिए, वेल डिजाइन होना चाहिए। क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास, अब सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास आप कैसे बनाएंगे, तो आ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल कैनवास, बीएमसी बोल रहे हैं भाई इसको। बीएमसी का फुल फॉर्म अगर आप किसी को बोलोगे तो वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी समझ सकता है, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी समझ सकता है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस मॉडल कैनवास है, इज अ वाइटल स्टेप इन डिजाइनिंग एंड रिफाइनिंग अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। बीएमसी दमदार होना चाहिए, आपके बिजनेस मॉडल कैनवास अच्छे होने चाहिए। बीएमसी पॉपुलराइज बाय अलेक्जेंडर आउस्टर वर्ल्डर एंड
याइज पिग्नोर, भाई नाम तो खतरनाक, नाम तो खतरनाक है। मैं इतना लोड क्यों नहीं ले रहा हूँ भाई, आपको लग रहा होगा सर पहले रिवाइज नहीं किया गया, नाम नहीं पढ़ पा रहे हो। भाई लोड लेना ही नहीं है ना लाइफ में इतना, भाई नाम है देख लो, तुम भी देख लो, अलेक्जेंडर है और उधर पिग्नोर नाम ध्यान रख लो। इतना इंस्टीट्यूट नहीं करेगा कि इधर अलेक्जेंडर द ग्रेट लगा देगा ऑप्शन में और पिग्नोर में भाई किसी का नाम युवराज पिग्नोर लिख देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। तो इन्होंने पॉपुलराइज किया है एमसीक्यू के लिए, तुम्हें इतना ध्यान रखना है। इस विजुअल फ्रेमवर्क है दैट हेल्प एंटरप्रेन्योर बिजनेस आर्टिकुलेट एनालाइज इनोवेट देयर बिजनेस मॉडल। ये दो बंदों के नाम ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं। इसमें क्या काम की चीजें बेटा, आपको किन चीजों पे दिमाग लगाना है, कस्टमर सेगमेंट देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट वंस बिजनेस सर्व्स। किन कौन है आपका कस्टमर, उसको समझो पहले। वैल्यू प्रपोजिशन बनाओ, जो ऊपर अपन ने देखा था, मतलब कस्टमर सेगमेंट देखो, वैल्यू प्रपोजिशन बनाओ। क्लियरली आर्टिकुलेट द यूनिक वैल्यू वंस प्रोडक्ट और सर्विस, जो आप देने वाले हो ना वो क्लियर कर लो। चैनल्स बनाओ, डिटरमाइन द वेरियस वे वंस प्रोडक्ट और सर्विस विल रीच कस्टमर, किस चैनल से जाएगा। पहले कस्टमर ढूंढो, वैल्यू प्रपोजिशन बनाओ, क्या दमदारी है, और चैनल बनाओ वहां तक पहुंचाने की। अब कस्टमर भी ढूंढ लिया, वैल्यू प्रपोजिशन बना लिया, चैनल बना लिया, अब रिलेशनशिप बनाओ कस्टमर के साथ। कौन सा भाई, रिलेशनशिप का मतलब है व्यवहार और लॉयल्टी प्रोग्राम्स, है ना, पोस्ट परचेज एंगेजमेंट होना चाहिए, लॉयल्टी प्रोग्राम होना चाहिए, कस्टमर फीडबैक मैकेनिज्म होना चाहिए। क्या सोचते हो यार तुम लोग, ठीक है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, स्पेसिफाई हाउ वंस बिजनेस विल अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू आएगा कैसे भाई, आपका रेवेन्यू कैसे आएगा, वन टाइम सेल से आएगा या मंथली सब्सक्रिप्शन होगा, लाइसेंसिंग होगी, फ्रेंचाइजी होगी, क्या होगा। की रिसोर्सेस आप लिस्ट करो, क्रिटिकल असेट्स क्या है आपकी, रिसोर्स रिक्वायर्ड टू डिलीवर वंस वैल्यू प्रपोजिशन, जो आपने यूएसपी बनाया है उसको देने के लिए मेन रिसोर्स क्या है, वही आपका क्रिटिकल रिसोर्स होगा। की एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, ये कीवर्ड क्यों आ रहा है, ताकि इनमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो आइडेंटिफाई द की एक्शंस वन, मतलब जो तुम्हारे बिजनेस का की एक्शन है उसे आइडेंटिफाई करो और उसी में ऑपरेशनल एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाओ, एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ें लेकर आओ। पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप देखो कई सारे काम अकेले नहीं होते हैं, ये सब आप जानते हो। तो मान लो आपके 10 पार्टनर है, लेकिन उसमें से 2 पार्टनर अगर हिल गए तो आपका खेल लग जाएगा। तो आप उन एक्सटर्नल एंटिटीज को, जो मेन सप्लायर है रॉ मटेरियल वगैरह के, जो मेन सर्विस प्रोवाइडर है आपका, उसको संभाल के रखो। कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाओ, आउटलाइन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग, अपना बिजनेस चलाने की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और कॉस्ट रिडक्शन पर आओ। तो ये आपका भाई क्या हो रहा है, बीएमसी हो रहा है, बीएमसी। तो बीएमसी में क्या क्या देखा आपने, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। कस्टमर सेगमेंट्स की बात हो रही है, कस्टमर सेगमेंट्स की बात हो रही है, कस्टमर सेगमेंट्स पता करो पहले अपना। वैल्यू प्रपोजिशन, यूएसपी बना लो, कस्टमर तक पहुंचने का जो आपका यूएसपी पहुंचाना है उसका चैनल बना लो। फिर कस्टमर से जुड़ गए हो तो आप रिलेशनशिप मेंटेन करके चलो, रेवेन्यू पता कर लो, मंथली सब्सक्रिप्शंस है, एनुअल है या वन टाइम सेल है। की रिसोर्स देख लो, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, की एक्टिविटी में छेड़छाड़ नहीं करना, की पार्टनरशिप संभाल के रखना। कुछ तो ऐसे रिश्ते होते हैं ना जिन्हें आपको संभाल के रखना होता है, जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर देख लो भाई। फिर है टेस्टिंग वैलिडेटिंग द बिजनेस मॉडल, 5 पॉइंट है इसके। अब टेस्टिंग करनी है, वैलिडेशन करना है बिजनेस मॉडल का। तो टेस्टिंग और वैलिडेशन कैसे करना है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी भाई। स्टार्टअप चालू कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हो, बिना मार्केट रिसर्च के और कस्टमर फीडबैक के कैसे काम चलेगा तेरा भाई। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टेस्टिंग, ये लीन ऑपरेशन में हम इसको पढ़ेंगे। बाकी मैं बता देता हूँ क्या होता है भाई। देखो सिंपल सी बात है, लीन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टेस्टिंग में इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल आएगा मॉड्यूल में कहीं ना कहीं। इंस्टाग्राम की शुरुआत कैसे हुई थी, सिर्फ फोटो शेयरिंग से। मतलब आपको अपनी पिक्चर डालनी है। पहले क्या होता था, इंस्टाग्राम जब नया नया आता ना, तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैंने पेपर में पढ़ा था कि भाई सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली सेल्फी इंस्टाग्राम पर डाली, वो पेपर में न्यूज़ छपा था। मतलब अब मैं नहीं मानता कि यूथ जो है, जनरेशन जो है, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वालों को छोड़ के बहुत कम लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि इसी पे काम, सॉरी मतलब ये पैसे नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, इसी पे काम चल रहा है ना आपका अंगूठे से।
तो भाई मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या था, इंस्टाग्राम ने क्या किया, पहले पिक्चर शेयरिंग का ऑप्शन दिया, फिर धीरे धीरे रील और रील वगैरह का भी ऑप्शन दे दिया। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट टेस्टिंग है भाई ये। पायलट टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, पायलट टेस्टिंग करो, प्रोटोटाइप बनाओ, छोटा प्रोडक्ट बनाओ। ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और प्रोटोटाइपिंग मतलब छोटे प्रोडक्ट बनाना है। फाइनेंशियल मॉडलिंग करो, फिर जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो सीए भाई पढ़ रहा है ना, आप लोग पढ़ रहे हो, एनालिसिस करो और सीकिंग फीडबैक, फिर फीडबैक लो भाई। तो इससे बार बार टेस्टिंग वैलिडेशन आपका चलता रहेगा, ये सब रहेगा। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड वाइल डेवलपिंग अ बिजनेस मॉडल। देखो कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है बिजनेस मॉडल बनाने में, निगलेक्टिंग मार्केट रिसर्च। तो ऊपर जो पॉइंट पढ़ा था, मार्केट रिसर्च निगलेक्ट कर दिया, कस्टमर के फीडबैक की बैंड बजा दी, ओवरलुकिंग स्केलेबिलिटी, मतलब ओवरलुकिंग मतलब बहुत सारी चीज़ों में वो उसमें स्केलेबिलिटी में ओवरलुकिंग हो गया। अंडर एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में ही कांड कर दिया, सीएफओ दमदार नहीं निकला तुम्हारा, सीएफओ ने बैंड बजवा दी। लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में लैक हो गया। फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना मॉडल्स, बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए। पुअर रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स तो थे लेकिन गलत जगह लगा दी। समय है लेकिन गलत जगह लगा। एक अटेम्प्ट में फाइनल क्लियर हो सकता था, इतना कैलिबर है तेरे अंदर मेरे भाई और मेरी बहन, लेकिन गलत जगह लगा दी, समय गलत जगह लगा दिया। सोच लो अभी भी वक्त है, कहीं गलत जगह समय तो नहीं लगा रहे। आते हैं लीन स्टार्टअप्स। लीन स्टार्टअप्स भाई देख, तेरे पास समय कम बचा, तेरे को अटेम्प्ट निकालना है ना, रिसोर्स कम है ना, कम रिसोर्स में तेरे को अटेम्प्ट निकालना है, ये तेरा टारगेट है। वही लीन स्टार्टअप्स है। ये क्या करते हैं लीन स्टार्टअप्स, कम रिसोर्सेज पे खेलते हैं, कम रिसोर्सेज। इट इज अ मॉडर्न अप्रोच कॉल्ड द लीन स्टार्टअप मैथड। Instead of making the whole thing at once, you start with a similar version, the minimum viable product। ये वही हो रहा है, मतलब कम रिसोर्स पे देखो, पूरा प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करोगे, ज्यादा रिसोर्स लगेंगे, ज्यादा चीजें होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि आप पूरा वर्जन मत दो, कम रिसोर्स लगा के छोटी चीज दो। जो मैंने इंस्टाग्राम में बोला था ना, देखो आएगा कहीं ना कहीं, इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल आना चाहिए, है ना। ये रहा रियल लाइफ लीन स्टार्टअप केसेस, ये रहा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम लीन स्टार्टअप केसेस है, वही आएगा। फोटो शेयरिंग ऐप, क्लासिकल एग्जांपल बोल रहे हैं भाई ये। पहले इन्होंने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया था, वही मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऊपर वो लीन स्टार्टअप मैंने बोला था ना, सेम है। तो इसमें क्या करना है भाई आपको, ये देखो, द बेसिक वर्जन इज लॉन्च क्विकली एंड देन यू लिसन टू व्हाट यूजर से एंड सी हाउ दे यूज इट। पहले बेसिक वर्जन दो, काम करने दो लोगों को उस पर। दिस लूप ऑफ बिल्डिंग, मेजरिंग, लर्निंग हेल्प बिजनेस इंप्रूव देयर प्रोडक्ट फास्टर। अब बेसिक वर्जन लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप उसको बिल्डिंग, मेजरिंग करोगे, लर्निंग करोगे, फिर अपने प्रोडक्ट को बढ़ाते जाओगे। टॉकिंग टू कस्टमर इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीन स्टार्टअप्स, कस्टमर फीडबैक लेना पड़ेगा। सम रिनाउंड स्टार्टअप सच एज नो ब्रोकर which began as a simple rental property guide and become a big home service platform. Redbus, the bus booking app, Redbus ये भी लीन स्टार्टअप है। इंस्टाग्राम लीन स्टार्टअप है। ड्रॉप बॉक्स है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, पहले आपको छोटा स्टोरेज का कैपेसिटी दिया। फ्रेश वर्क से भाई, है ना, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम देखता है। जीरोदा है, जीरोदा लीन स्टार्टअप है ना, जीरोदा बूट स्ट्रैपिंग में भी आ गया था। आखिरी टॉपिक चैप्टर खत्म। बिजनेस पिचिंग मेरे भाई, बिजनेस पिचिंग क्या होती है। देखो क्रिकेट खेलते हो, पिच पे खेलते हो ना, पिच अगर गड़बड़ है, पिचिंग गड़बड़ हो गई है, तो मैच में, मतलब अपन तो नहीं जानते हैं इतना, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं ना वो भाई जानते हैं कि पिच की क्या अहमियत। तो वो क्रिकेट की पिच और ग्राउंड एक अलग चीज हो गया भाई, मैंने ऐसे ही बोल दिया, लेकिन ये बिजनेस पिचिंग क्या है भाई, आपको कैसे दूसरे लोगों के सामने अपने बिजनेस को लेकर आने का। अब बिजनेस पिच इज अ कंसाइज एंड कंपेलिंग प्रेजेंटेशन डिजाइन टू परसुएड एंड ऑडियंस, टिपिकली इन्वेस्टर, पार्टनर, पोटेंशियल क्लाइंट। मतलब पिच, पैसा नहीं है तो इन्वेस्टर के पास जाओगे, उसको कैसे अटकाओगे, परस्यू करो। अरे सीधी सी बात है भाई, प्रपोज करना कैसे, वो होता है ना, शक्ल वकल से कुछ नहीं होता, बात करनी आनी चाहिए, वो वाली बात है भाई।
इन्वेस्टर को कैसे पिच करोगे? कई तरह तरह के एग्जाम्पल हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल है कैसे पिच किया जाता है। पार्टनर को कैसे, पार्टनर कैसे बनाने का, कस्टमर क्लाइंट को कैसे पिच करने का, तो वो बिजनेस पिचिंग है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस पिच इज टू कम्युनिकेट द यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन। वो हो रहा था ना अपना यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन जो अपन दे रहे थे, यूएसपी, वो कैसे कम्युनिकेट करना है अपने बिजनेस आइडिया को, प्रोडक्ट को, सर्विस को, वे दैट जनरेट्स इंटरेस्ट एंड सपोर्ट बना के जो दे। की कंपोनेंट ऑफ बिजनेस पिच, भाई ये रियल लाइफ में काम में आने वाली चीजें यार। आप में मेरे को एंटरप्रेन्योर दिख रहा है एक, मैं जानता हूँ, मैं अपन जानते हैं, अपन एक दूसरे को नहीं जान पा रहे होंगे इतना, लेकिन मेरे को दिख रहा है भाई ये काबिलियत है तेरे अंदर, भाई तू कर सकता है। आंखें बंद कर, पूछ अपने आप से क्या नहीं कर सकता है तू। की कंपोनेंट ऑफ बिजनेस पिच, इंट्रोडक्शन, वैल्यू प्रपोजिशन होना चाहिए। मतलब जो यूएसपी है ना आपका, वो आपको बताना है। अरे सब मिलती जुलती चीजें हैं मेरे भाई, है ना। और मार्केट अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखकर आपको इसको देखना होगा। बिजनेस मॉडल आपको लोगों को बताना पड़ेगा, मतलब ये सब कंपोनेंट होते हैं बिजनेस पिच के। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस मेक मनी, बिजनेस कैसे काम करेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सेल्स चैनल क्या होंगे, ये सब बिजनेस मॉडल आपको लोगों को पिच में बताना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव प्लान बताना पड़ेगा आपको अपने बिजनेस का, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस देने पड़ेंगे, ये सब बिजनेस पिच के अंदर होते हैं। मतलब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप बताना पड़ेगा, एनालाइज द कॉम्पिटिशन, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस डिफरेंशिएट इटसेल्फ, दूसरों से कैसे अलग है, वो यूएसपी। शोकेस अ डीप अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, लोगों को बताना पड़ेगा ना, तभी तो लोग जुड़ेंगे। कॉल टू एक्शन, एंड द पिच विद अ क्लियर कॉल टू एक्शन, वेदर इट्स सीकिंग इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, कस्टमर एक्विजिशन। जैसी पिच हो, इन्वेस्टर के पास जाओगे तो बोलोगे भाई आखिरी में कि करो, पैसा लगाओ हमारे पास। पार्टनरशिप के लिए जाओगे तो बोलोगे पार्टनर बन जाओ। कस्टमर को बोलोगे ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा तेरे को, तू हमारा प्रोडक्ट ले भाई। क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड एक्साइटमेंट अराउंड द अपॉर्चुनिटी। तो ये सब पिच में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ बिजनेस पिचेस क्या है भाई, ये एमसीक्यू के लिए जरूरी है। इसमें एलिवेटर पिच है, इस पर आ सकता है क्वेश्चन। कंसाइज पिच बहुत छोटी होती है, दैट कैन बी डिलीवर्ड इन द टाइम इट टेक्स टू राइड एन एलिवेटर। मतलब जितना एलिवेटर पे ऊपर नीचे आने में लगता है ना, वैसे ही। टिपिकली 30 सेकेंड 2 मिनट्स। इट फोकसेस ऑन स्पार्किंग इंटरेस्ट, सॉरी स्पार्किंग है भाई, एंड क्रिएटिंग क्यूरोसिटी। बहुत छोटी पिच होती है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आपको झगड़ा करना है, दो पक्षों में झगड़ा करना है, करवाना है, तो एक लाइन बोल दो, तू क्या कर लेगा भाई, तुझ में दम है इतना। तो ये इतनी सी लाइन आग भड़का सकती है ना। तो वैसे ही एलिवेटर पिच है बिजनेस के लिए, जो आपको कम शब्दों में लोगों को बोलना है ना। जैसे मूवी है भाग मिल्खा भाग, तो उसमें जब मिल्खा सिंह पाकिस्तान में आखिरी रेस के लिए वो मूवी के हिसाब से जाते हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर का कोच बोलता है कि भाई ये तुम्हारे जीवन की आखिरी रेस हो सकती है। तो मिल्खा सिंह क्या जवाब देते हैं? भाग मिल्खा भाग मूवी तुमने देखी है या नहीं देखी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिल्खा सिंह जवाब देते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे। तो तू ये समझ भाई, ये तेरे सीए फाइनल का आखिरी अटेम्प्ट है, ये आखिरी देना है तेरे को, और दौड़ेगा भी तू वैसे ही पढ़ेगा तू। ये एसपीओएम तो भाई ठीक है, मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ कि भाई मेरा चैनल चलेगा, लेकिन तुम दौड़ोगे भी वैसे। तो एलिवेटर पिच होती है। इन्वेस्टर पिच में इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाएगा, सेल पिच में कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाएगा, पार्टनरशिप पिच में पार्टनर को अट्रैक्ट किया जाएगा, प्रोडक्ट पिच में प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो सब लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस पिच है। तो भाई ये चैप्टर 2 का समापन हुआ, और मैं भी आप लोगों को अलविदा तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि और भी चैप्टर्स बचे। इट्स वेरी इजी, आगे भी काम में आएगा, कोई प्रोजेक्ट बनाने के काम में आएगा। एमबीए में घुस गए, इन फ्यूचर सीए करने के बाद भाई बहुत बड़ी लाइफ है, अच्छे से करो, अच्छे प्रोग्राम्स में जाओ, अच्छी चीज़ों को करो, अपने करियर सीवी को स्ट्रांग बनाना है। जिन्हें पार्टनरशिप करनी, वो मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में भी जाओ, उसमें भी है। थोड़ा सा बस कम पैसों में लोगों का काम मत करो भाई, पैसे अच्छे चार्ज करो, डिग्री है कमाने के लिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या ही बोलूँ मैं। तो अलविदा दोस्तों।